विधानसभा चुनावों के लिए एमपी में एक्टिव बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व। अगले 15 दिनों तक रहेगा एमपी में केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं का जमावड़ा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रहलाद पटेल और साध्वी निरंजना ज्योति आज हुंकार भरेंगे। चुनावी प्रभारी भूपेंद्र यादव शाहगढ़, खुरई और सुर्खी विधानसभा में प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बीना, खुरई और सुर्खी में जनसभा करेंगे। साध्वी निरंजना ज्योति निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, खरगापुर, टीकमगढ़ में प्रचार में उतरेंगे। ये अपडेट आपको दे रहे हैं जहां मध्य प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी और प्रचार में तेजी लाएगी और विधानसभा चुनावों के लिए एमपी में बीजेपी, कांग्रेस एक्टिव हुई हैं। ऐसे में अगले 15 दिनों तक लगातार चुनावी सभाएं, प्रचार प्रसार का दौर देखने को मिलेगा। ये अपडेट आपको दे रहे हैं जहां अगले 15 दिनों तक एमपी में केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलेगा। बता दें कि विधानसभा चुनावों के लिए एमपी में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय हुआ है और अगले 15 दिनों तक रहेगा एमपी में केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं का जमावड़ा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रहलाद पटेल और साध्वी निरंजना ज्योति आज हुंकार भरेंगे। चुनावी प्रभारी भूपेंद्र यादव शाहगढ़, खुरई और सुर्खी विधानसभा में प्रचार करेंगे। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए न्यूज़ डिजिटल अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुज जी, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कम ही समय बाकी है और ऐसे में अब केंद्रीय नेताओं का जो दौरा है लगातार देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है, तमाम नेता हैं, वो अब मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। क्या कुछ रणनीति अब आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी आज से 15 दिनों तक पूरे केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय संगठन को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतारने जा रहा है और जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। आज केंद्रीय मंत्री और प्रभारी जो मध्य प्रदेश के हैं, भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और साध्वी निरंजन ज्योति बुंदेलखंड के दौरे पर रहेंगे और लगभग बुंदेलखंड की काफ़ी सारी सीटों पर ये कवर करेंगे और वहाँ पे सभाएं करेंगे, जो शाहगंज, सुर्खी, खुरई, जतारा, टीकमगढ़, खरगापुर। और तीनों नेता यहाँ पे पहुँच के पार्टी की स्थिति को मजबूत करेंगे और पार्टी के पक्ष में सभा लेंगे। देखा जाए तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन ने 4 कैटेगरी में 230 विधानसभा सीटें तय कर ली हैं। इनमें बुंदेलखंड भी आता है। बुंदेलखंड में लगभग 26 सीटें आती हैं और इन 26 सीटों के लिए भी पार्टी ने बड़ी जोरदार रणनीति बनाई है। और जहां तक हम प्लान ए, बी, सी और डी, ये 4 कैटेगरी जो बनाई है, उनमें ए कैटेगरी में जहां पे पार्टी हर बार जीतती है, बी कैटेगरी में पार्टी 1 या उसके बाद हारती है और सी कैटेगरी में पार्टी 2 या उसके बाद पार्टी को हार मिली है। और इसके बाद डी कैटेगरी में ऐसी सीटें ली गई हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती है। इनमें कई बुंदेलखंड की सीटें भी हैं। और आज बुंदेलखंड की बात करें हम तो बुंदेलखंड का इन तीनों नेताओं का महत्वपूर्ण दौरा। आज से 15 दिनों तक केंद्रीय संगठन के नेता, केंद्रीय मंत्री, सांसद और बड़ी तादाद में जो दिल्ली के नेता हैं और बड़े नेता हैं, वो पार्टी भाजपा के पक्ष में मैदान में उतरेंगे। और देखा जाए तो बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड पे कांग्रेस ने, पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने एक विशेष रणनीति बनाई थी और बुंदेलखंड के पिछड़ेपन, बेरोजगारी और तमाम तरह के गरीबी और जहां वहां उद्योग धंधे नहीं है, उसके लिए इन्होंने योजना बनाई थी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाए। लेकिन मोदी सरकार पहले ही इस योजना की तोड़ ढूंढ चुकी है। उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे लॉन्च किया, इसके बाद बुंदेलखंड पैकेज लॉन्च किया और 45,000 करोड़ की केन बेतवा योजना की भी लाई गई है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज भूपेंद्र यादव, प्रहलाद पटेल और साध्वी निरंजन ज्योति बुंदेलखंड पहुंचेंगे, अलग अलग जगह पर सभाएं लेंगे और आज से लगातार 15 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन के लोग, केंद्रीय मंत्री और सांसद मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दम ठोक के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। और केंद्रीय संगठन भारतीय जनता पार्टी का साफ कर चुका है कि उसे विधानसभा 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में हर हाल में जीत चाहिए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अब पूरे तरीके से चुनाव के रंग में रंगी नजर आएगी और लगातार जो केंद्रीय नेता हैं वो अब सक्रिय भी होंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये अपडेट आपको दे रहे हैं जहां एमपी में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पूरे तरीके से एक्टिव हो गया है और आगामी 15 दिन में जमकर प्रचार प्रसार देखने को मिलेगा। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।